So hello everyone, I welcome you all to UIS चैनल। तो लेट्स डिस्कस प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज़ के जो टॉपिक्स हैं, प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, तो इनके जो नोट्स आपको बनाने हैं साथ साथ में बनाते चले जाना है, ठीक है। तो मच्छू रिवर इस समय न्यूज़ में थी, वाई बिकॉज जो एक सैड इंसिडेंस हुआ था, जो आपका ये ब्रिज है ये ब्रेक हुआ था। और ये जो रिवर आप देख रहे हो, दिस इज़ मच्छू रिवर। तो ये रिवर कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। और ये रिवर बेसिकली जो माल्डा हिल्स है वहाँ पे राइज़ करती है, माल्डा हिल से राइज़ करती है। और फिर इट फ्लोज़ 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर आपका फ़्लो करती है रन ऑफ कच्छ की तरफ। रन ऑफ कच्छ की तरफ ये आपकी फ़्लो करती है। और फाइनली ये कहाँ पे आके मिलती है? अरेबियन सी के यहाँ पे मिलती है। तो जो टाउन है जिसे हम कहते हैं मोरबी, ये टाउन बेसिकली सिचुएटेड है इस रिवर के अंदर। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और नेक्स्ट देखो, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, ये भी टॉपिक अभी इस समय न्यूज़ में है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो कई बार ये आया है। तो ये जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है, ये ओल्डेस्ट रेजिमेंट कंसीडर की जाती है। इसे कंसीडर किया जाता है कि ये एक ओल्डेस्ट रेजिमेंट है इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के अंदर ओल्डेस्ट रेजिमेंट है इंडियन आर्मी के अंदर। और ये जो रेस की गई थी गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड के रूप में, गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड के रूप में 1773 के अंदर इसको रेस किया गया था। जो रेजिमेंट है ये जो रेस किया गया था, रेस्ड इन बनारस, बाय बनारस के अंदर आपका इसको रेस किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था ये आपको याद रखना है, वो है वैरन हेस्टिंग के द्वारा। जो वैरन हेस्टिंग्स हैं उनके द्वारा जो है वो आपका रेस किया गया था। नेक्स्ट देखो, प्रेसिडेंट सिल्वर ट्रम्पेट। तो ये अगर आप देख रहे हो ना, इसको सिल्वर ट्रम्पेट या ट्रम्पेट बैनर के रूप में कहा जाता है। यू कैन सी दिस। तो अब इसके बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसके बारे में दिया है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके खुद का गार्ड, मतलब प्रेसिडेंट गार्ड्स होते हैं। और इट हैज़ द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मिलिट्री यूनिट ऑफ द इंडियन आर्मी, जो कि प्रेसिडेंट के सिल्वर ट्रम्पेट या आप कह सकते हैं कि ट्रम्पेट बैनर को कैरी करते हैं। जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड होते हैं वो भी एक इंडियन मिलिट्री के अंदर एक अलग से जो है यूनिट आपका है। और जैसे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है उनको एक ये डिस्टिंक्शन के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को ये जो डिस्टिंक्शन है इसके रूप में दिया जाता है। और ये स्टार्ट किया गया था 1923 के अंदर बाय लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग उस समय के जो आपके वाइस रॉय थे, लॉर्ड रीडिंग, उनके द्वारा ये देना स्टार्ट किया गया था। ऑन ओकेज़न ऑफ बॉडीगार्ड कंप्लीटिंग 150 साल, जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के 150 साल आपके हो गए, उसके बाद से ये चीज़ जो है आपका स्टार्ट किया गया। इसको जो है देना शुरुआत आपकी की गई। तो पहले एक कोट आर्म के रूप में एक दिया जाता था, फिर दे हैव स्टार्टेड कि हम मतलब आज़ादी के बाद से दे हैव स्टार्टेड लाइक वी हैव स्टार्टेड कि ये जो सिल्वर ट्रम्पेट है ये आपका सिल्वर ट्रम्पेट जो है ये आपका प्रोवाइड किया जाए। और जो हमारे पहले जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने सबसे पहली बार इसको दिया, सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को जो है वो प्रोवाइड किया प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को 14 मई 1957 को आपका प्रोवाइड किया। मई 14 1957 को आपका जो है प्रोवाइड किया। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये जो टॉपिक है प्रेसिडेंट सिल्वर ट्रम्पेट या जो हम कहते हैं ट्रम्पेट बैनर की बात हम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नियंत्रणल्स की बात किया जाए तो ये भी आपके जो नियंत्रणल्स हैं ये भी आपके न्यूज़ में है इस समय। ये क्या है? एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ और सब स्पीसीज़ हैं आर्काइक ह्यूमंस की अगर हम बात करें, जो कि लगभग 14,000 ईयर्स बिफोर, 40,000 साल पहले ये आपके रहा करते थे, 14,000 ईयर्स एगो। और जो यूरेशिया का इलाका है वहाँ पे ये आपके रहा करते थे। ये स्किल्ड टूल जो है, कई प्रकार के जो टूल्स हैं उसका इस्तेमाल करते थे, मतलब जो स्किल्ड टूल मेकर्स के रूप में भी इन्हें कंसीडर किया जाता था। और ये फाइनली जब ये इवॉल्व किए तो इवॉल्व ये जनरली कहाँ पे किए? यूरोप और एशिया के अंदर ये आपके धीरे धीरे करके ये इवॉल्व इन्होंने आपका इवॉल्व जो है वो किया। लेकिन अगर आप बात करें जो अभी मॉडर्न ह्यूमन है जिसे हम होमो सैपियन कहते हैं, जैसे हम लोग लाइक वी आर होमो सैपियंस, तो इन ये बेसिकली आपके जो इवॉल्व हुए थे ये अफ्रीका के अंदर, लाइक वी इवॉल्व इन अफ्रीका।
तो ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक टॉपिक है हुंगा टोंगा हुंगा हैप्पी वॉल्केनो। ठीक है, हुंगा टोंगा हुंगा हैप्पी वॉल्केनो। ये जो वॉल्केनो है ये लोकेटेड है टोंगा में। टोंगा क्या है, एक पैसिफिक आइलैंड है, पैसिफिक आइलैंड है। और ये पैसिफिक आइलैंड जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा ऊपरी हिस्से में आप देखोगे तो वहाँ पे ये आइलैंड छोटा सा आइलैंड है। और यहाँ पे एक टर्म आप याद करो जिसे हम कहते हैं वॉल्केनिक प्लूम। वॉल्केनिक प्लूम, तो वॉल्केनिक प्लूम का मतलब जैसे ये जो आप देख रहे हो कि वॉल्केनिक इरप्शन होता है और इतने हाइट तक ये जा रहा है, इसको वॉल्केनिक प्लूम बोला जाता है। अब एक ये प्रश्न आता है कि कैसे आप जो है मेज़र करोगे वॉल्केनिक प्लूम के हाइट को, जो वॉल्केनिक प्लूम है उसकी हाइट को आप कैसे मेज़र करोगे। तो इस पर एक रिसर्च अभी आई है जिस पर आपके लिए प्रश्न बन सकता है। तो देखो जनरली क्या होता है, जैसे ये ऊपरी हिस्सा अगर आप देख रहे हो तो ऊपरी हिस्से का टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। फिर इनके पास एक मॉडल होता है कि अगर जैसे मान लो इनके पास एक रेफरेंस के लिए मॉडल होता है, तो ऊपरी हिस्से को सैटेलाइट के माध्यम से टेम्परेचर मेज़र करते हैं। फिर इनका मॉडल होता है कि इनको पता है कि क्योंकि अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो हाइट जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होता है। तो उनको पता है कि जो ट्रोपोस्फियर के इलाके में अगर ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है और इतना टेम्परेचर है तो इट मीन्स इतने हाइट में इतना टेम्परेचर होता है, जो भी वर्टिकल मूवमेंट होता है वॉल्केनिक प्लूम का, तो उस बेसिस पे ये डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा इसकी हाइट इतनी है। मतलब ऑलरेडी उन्हें पता है कि जो टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर है तो इतनी हाइट होगी, इतना टेम्परेचर इतनी हाइट है। लेकिन क्या होता है कई बार ये जो वॉल्केनिक प्लूम है इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो लेयर है ट्रोपोस्फियर की उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो एक चीज़ हमने पढ़ी हुई है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट में कैसे कि जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे जो टेम्परेचर है उसका वो आपका रिड्यूस होता रहता है। इसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, वी कॉल दिस एज नॉर्मल लैप्स रेट। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपका रिड्यूस होता है, इसे वी कॉल दिस एज नॉर्मल लैप्स रेट। उसी तरीके से अगर देखा जाए व्हेन यू टॉक अबाउट द नॉर्मल लैप्स रेट, तो एक उसी तरीके से अगर जो है देखा जाए तो जब स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं तो टेम्परेचर रिड्यूस होने की जगह टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो अगर ये आपका प्लूम बहुत ऊपर चला गया और वो स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर की ऊपर वाली लेयर में चला गया, तो ये जो तरीका है हाइट नापने का वो वर्क नहीं करता है। तो फिर उसमें एक मेथड अपनाया जाता है जिसे कहा जाता है पैरेलैक्स जो करके आप अफेक्ट है इसका इस्तेमाल किया जाता है, पैरेलैक्स अफेक्ट। पैरेलैक्स अफेक्ट का मतलब क्या होता है कि सिंपल से अगर आप देखोगे तो ये इसका मतलब होता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्ट को डिफरेंट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसको आप अलग अलग पोजीशन से व्यू करते हो। तो जैसे ये आपका टोंगा वॉल्केनो है तो इसके ऊपर 3 सैटेलाइट्स हैं जो कि इसकी अलग अलग इमेज लेती हैं। उस इमेज के बेसिस पे फिर हाइट और मतलब फिर बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। उस बेसिस में फिर जो वॉल्केनिक प्लूम है उसकी ट्रेजेक्ट्री देखी जाती है कि इसकी हाइट कैसे जा रही है ऊपर किस तरीके से। तो आपको याद रखना है कि जो पैरेलल इफेक्ट क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिफरेंट पोजीशन से व्यू करना, इससे पैरेलल इफेक्ट कहते हैं। और ये मेथड अपनाया जाता है अगर इसकी हाइट जो वॉल्केनो की है वो ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर तक रीच कर जाती है। नॉर्मल केस में क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। तो देखो यहाँ पे आपके लिए प्रीलिम्स का प्रश्न जो है वो बिल्कुल फ्रेम जो है वो हो सकता है। सो दिस सेशन वाज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। आई होप ये सेशन के आप लोग नोट्स बना रहे हो, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। छोटा सेशन है लेकिन अगर आप नोट्स प्रिपेयर करोगे आपके लिए रिवीजन बहुत हेल्पफुल रहेगा, रिवीजन आसानी रहेगी। नवंबर का जो कोर्स ऑलरेडी रन हो रहा है, 11:30 बजे आपकी क्लास है, 8:30 AM को आपकी क्लास होती है। ऐसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हर महीने आपका कोर्स है। कोड जो यूज़ करना है दैट इज़ SPLIV, इस कोड का इस्तेमाल करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। unacademy.com में जाना, UPSC CSC सेलेक्ट करना है, कोड डालोगे, एक तो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा और उसके बाद सारे जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने वो सब कोर्सेस आपके लिए फ्री हो जाएंगे। तो आप मेरा कोर्स एक्सेस कर पाओगे पूरे साल, 1.5 साल, जितने महीने के लिए आप जुड़ते हैं। उसके लिए ऑप्शनल के लिए भी आप चाहो तो जुड़ सकते हो, एग्रीकल्चर के लिए आप जुड़ सकते हो, दूसरा ऑप्शनल चाहो तो उसको भी अलग से जुड़ सकते हो। तो ये था आज के लिए। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।